इंस्टा टिकटॉक पे जो मॉडल्स हैं ना, उनको आप देखते हैं कि 2 मिनट में उनके दांत वाइटनिंग टूथपेस्ट से सफ़ेद हो गए। भूल जाएं उन्हें, कुछ नहीं होने वाला उससे। हो भी जाएगा, नुकसान उठाएंगे। जो नुकसानात हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर नुमान है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे चारकोल वाइटनिंग टूथपेस्ट के बारे में कि इसमें कितना फ़ायदा है, इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कॉमन सेंस है जो कि हर इंसान में होती है, उसको लाजमी इस्तेमाल करें। और सबसे पहली चीज़ आप सोचें कि ये वर्क कैसे करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। जब आप यही चीज़ देख लेंगे तो आप कह लें कि आधी चीज़ें जो आपकी नुकसानदेह होती हैं आप छोड़ देंगे वहीं के। चारकोल जो चीज़ है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती थी पहले। फूड पॉइजनिंग, मैदा ख़राब हो गया है, स्टोमिक का इशू आ रहा है, डाइजेशन में मसला आ रहा है, चारकोल इस्तेमाल की जाती थी। इसके अलावा चारकोल को दानों के लिए, जो पिंपल्स बनते हैं मुंह पे, उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया। इन सब इस्तेमाल के बाद कंपनी ने सोचा क्यों ना चारकोल जो है हमारे पास, इसको हम दांतों का ठेका भी दे दें कि दांतों को भी ठीक करना शुरू हो जाए। डेंटिस्ट वो आते जाते रहते हैं, तो वो क्यों ना हम अपने ही कारोबार से शुरू करते हैं। अब दांतों के लिए इस चारकोल को जो इस्तेमाल की, जैसे कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, ये डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। सबसे पहले पाउडर की फॉर्म में आती थी, इसके बाद चारकोल टूथपेस्ट बनना शुरू हो गई। अब कुछ कंपनीज कहती हैं कि आपके पास ब्रश आएगा और चारकोल वाला ब्रश है, बस ब्रश करें और आपके दांत कह लें कि मॉडल बन जाएंगे आप। सबसे पहली चीज़ जो होती है, क्या ये वर्क करती है? हाँ, वर्क करती है, लेकिन जो इसके नुकसानात हैं वो एक फ़ायदा और 10 नुकसान है। तो समझदार आप हैं, करना यूज़ आपने या नहीं करना ये आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा इन पे। ये वर्क कैसे करती है, इसका मैकेनिज़्म क्या है? अपने रेत का नाम सुने, रेत को लें, दांत पे लगाएं, थोड़ा सा गीला करें, ब्रश लगाएं और रगड़ते जाएं। गारंटीड दांत सफ़ेद हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। नहीं करेंगे आप, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। अब जो चारकोल टूथपेस्ट होती है, इसके अंदर भी कह लें, इसको कुछ लोग तो सैंड पेपर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेत तरह नुमा एक एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं, उसे हम एब्रेसिव एजेंट्स कहते हैं, जो कि रगड़ने वाली चीज़ें होती हैं। जब आप दांत पे लगाते हैं तो ये रगड़ता है दांतों को, सफ़ेद नहीं करता, रंग चेंज नहीं करता, ये दांतों को रगड़ता है। ऊपर से जो लेयर होती है गंदी वाली वो उतर जाती है और नीचे से दांत साफ़ होना शुरू हो जाते हैं। अब इस चीज़ की कुछ लिमिटेशंस हैं कि इसके कह लें कि कुछ डिसएडवांटेज हैं कि क्यों इस्तेमाल नहीं करना, जो कि मैंने वीडियो में बताया है कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, जो कि फ़ायदे बहुत कम हैं, नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। सबसे मेजर ड्रॉबैक है हमारे पास इनेमल थिनिंग। अब इनेमल क्या होते हैं? दांतों की कुछ लेयर्स होती हैं हमारे पास। सबसे ऊपर इनेमल होती है। इनेमल हमारे कह लें कि हमारा गार्ड होता है दांतों का। इसने दांतों को बचाना है ठंडे गर्म से, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि दांतों को ख़राब करेगी, इसने उसे बचाना है। इनेमल थिनिंग क्या चीज़ होती है? जब आप एब्रेसिव एजेंट से होते हैं हमारे पास, उसको दांतों पर रगड़ते हैं तो ऊपर से लेयर है वो उतरना शुरू हो जाती है, या इनेमल है वो थिन होना शुरू हो जाता है। उससे डेंटिन एक्सपोज होती है और आपको सेंसिटिविटी, जो इसका मेजर हमारे पास सबसे ज़्यादा मसला आया है लोगों में, वो ये है, और लोग उसके साथ वापस आते हैं डेंटिस्ट के पास। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें फ्लोराइड नहीं होता। जो फ्लोराइड होता है हमारे पास वो दांतों को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। इस कह लें कि दांतों का सीमेंटिंग मटेरियल होता है फ्लोराइड। इस वाली टूथपेस्ट में फ्लोराइड बिल्कुल भी नहीं है। तो कह लें कि एक तो इनेमल थिनिंग भी कर दी, दांत कमज़ोर कर दिया, ऊपर से मजबूत भी नहीं किया दांतों को। तीसरा इसका मेजर ड्रॉबैक है मसूड़ों से रिलेटेड। जब भी आप कोई चीज़, सख्त चीज़ें हैं, कह लें कि सख्ती से कोई चीज़, आप सख्ती से ब्रशिंग करेंगे, एग्रेसिव ब्रशिंग जिसे हम कहते हैं, उससे मसूड़े ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, रेड होना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है। इसका भी यही काम है। अब्रेसिव है, रेतनुमा है, रगड़ेंगे, मसूड़े ख़राब होंगे, ऊपर जाएंगे, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, बैक्टीरिया वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। बैक्टीरिया ने वहाँ पे जाना जहाँ पे उसको सूटेबल नरम जगह मिलेगी। मसूड़े एक बहुत ही अच्छी जगह है उसके लिए बैठने के लिए। अगर वो जब रेड होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली कॉज होगा, तभी आप भागे भागे डेंटिस्ट के पास जाएंगे। एक और चीज़ ये है कि इसको हम उन पेशेंट्स या उन लोगों में इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनकी दांतों की सरफेस पहले ही रफ़ है, खुरदरी सरफेस है, उनमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दांतों के रफ़ सरफेस में जो हमारे पास डेप्थ ग्रूव्स होते हैं, या जिसे पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं कि खड्डे होते हैं, तो चारकोल जो ब्लैक कलर की होती है वो उस खड्डों में चली जाती है। जब उस खड्डों में चली जाती है तो ऑलरेडी ब्लैक कलर की थी, दांत पहले ही आपको पसंद नहीं थे और ब्लैक हो जाएंगे तो और बेरा कर को। ये सारी चीज़ें हैं, इसको मद्देनज़र रख के आप समझदार रहें, फ़ैसला करें कि आपने एक रात में मॉडल बनना है और बाद में डेंटिस्ट के पास जाना है,
या आपने पहले ही डेंटिस्ट के पास जाना है और थोड़े से टाइम के बाद मॉडल बनना है, ये आपके ऊपर है। इसी पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और कोई भी आपको डेंटल इशू हो, मसूरों का मसला हो, तो मैं ईमेल दी है, उस ईमेल पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं।